बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुत्ते हर जगह ही पाए जाते हैं और ये इंसानों पर हमला भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप पर डॉग्स यानी कुत्ते आप पर हमला करें तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि कुत्ते ज़्यादातर उन पर हमला करते हैं जो तेज़ी से उनके पास भागते हैं या जब उनके आगे वो तेज़ी से भागें। इसके अलावा कोई तेज़ी से मोटरसाइकिल लेके जाए, गाड़ी लेके जाए या कोई उनके आगे शोर वाली कोई चीज़ लेकर जाए, तो इससे कुत्ते पैनिक हो जाते हैं और वो उस शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह है कि कुत्ते अपना इलाका बना लेते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे इलाके के लिए ख़तरा है। तो दोस्तों, अगर कुत्ता आप पर अटैक करने के बारे में सोचे या भौंकना शुरू कर दे तो सबसे पहला काम तो ये करना है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अपने आप को स्लो कर लें, खड़ा कर लें और कुत्ते की तरफ कतई तवज्जो ना दें। तवज्जो देने से वो मज़ीद आप पर झपटने की कोशिश करेगा, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए सबसे पहला तो काम ये है कि आप अपने आप को रिलैक्स होकर खड़े हो जाएं और कुत्ते की तरफ तवज्जो ना दें। इससे कुत्ता खुद ही समझता है कि शायद ये मुझसे भी कोई ख़तरनाक चीज़ है और ये मुझसे नहीं डर रहा। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि कुत्ता अगर आपके पीछे से हमला करे या आपके तरफ लपके तो आपने भागना नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग कुत्ते से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते और कुत्ता हमें कैप्चर कर सकता है। इसलिए तब भी आपने भागने की बजाय वहाँ पर सुकून से खड़े हो जाना है और कुत्ता इससे भी इंशाअल्लाह दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये बात बहुत ख्याल रखें कि कुत्तों की आँखों से आँखें नहीं मिलानी, यानी कि उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं रखना। इससे कुत्ता मज़ीद वायलेंट हो जाता है और वो समझता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए कुत्ते की आंखों की तरफ आपने कतई नहीं देखना। दोस्तों, एक बहुत ही अहम स्टेप आपके साथ शेयर करता चलूं कि अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है और कुत्ता आपकी तरफ लपक रहा है तो आप उस चीज़ को यानी बोतल को, गेंद को या कोई भी ऐसी चीज़ हो, हत्ता कि बाज़ लोगों ने मोबाइल की भी सिफारिश की है कि उसको आप अपोजिट साइड में फेंक दें ताकि कुत्ता उस तरफ डाइवर्ट हो जाए और आप इस तरह सेफ़ हो सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, अपने आप को स्लो कर लें। अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं तो आहिस्ती से वहाँ से गुजर जाएं। और इसके अलावा अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने मोटरसाइकिल का जो साउंड है उसको स्लो कर लें। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश करें या ये भी देखा गया है, मोटरसाइकिल को चलाते हुए टांग मारी जाए तो इससे अक्सर बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से एक नया मसला पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, इन एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल करें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुत्ता आपको नुकसान पहुंचा दे तो इस सूरत हाल में कोशिश करना है कि अपने मुंह को बचाएं, अपनी उंगलियों को बचाएं, उंगलियों को बिल्कुल बंद करके रख लें। और फिर चाहे आपको मामूली खराश हो और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शोर मचाएं ताकि इर्द गिर्द कोई लोग हों तो वो आपकी मदद कर सकें। दोस्तों, कुत्ता आपको ज़्यादा या कम नुकसान पहुंचा दे तो आपने लाजमी हॉस्पिटल जाना है। अगर हॉस्पिटल दूर है तो आप उस ज़ख्म को बहुत अच्छी तरह साबुन से बार बार धोएं और किसी हॉस्पिटल में पहुंचकर इसकी वैक्सीनेशन करवाएं। और उस कुत्ते के हवाले से भी जो डॉग कैचर हैं या उस अदारे को, जैसे लाहौर में कॉरपोरेशन का अदारा है, उनको ज़रूर बताएँ ताकि वो उस कुत्तों का तदारक कर सकें और मज़ीद लोग भी इस मसले से महफूज रह सकें। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं ये आपकी गलतफहमी ज़रूर दूर करना चाहूँगा कि जब भी किसी को कुत्ता या बिल्ली काट ले उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। और इसके बहुत ज़्यादा टीके नहीं लगते, सिर्फ 4 टीके लगते हैं जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, लिहाजा वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और बराए करम हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब फरमा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।